हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम गूगल फॉर्म सबमिशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल फॉर्म के सबमिट होने पर गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी हां, आप ये कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और गूगल कॉन्टैक्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब मान लीजिए आपने गूगल फॉर्म्स पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा और जो भी डिटेल्स आपको रिसीव होगी, उन्हीं डिटेल्स का यूज करके गूगल कॉन्टैक्ट्स में ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम पूरी तरीके से ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों को कनेक्ट करके। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्म क्रिएट करना है। जैसी सबमिशन होगा ऑटोमेटिकली नया कॉन्टैक्ट आपके गूगल कॉन्टैक्ट्स में जाके क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और गूगल कॉन्टैक्ट्स के बीच में, कि जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और गूगल कॉन्टैक्ट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम फॉर्म रिस्पॉन्सेज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने गूगल फॉर्म पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब मैं चाहता हूं जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे और जो भी रिस्पांस मेरे पास कैप्चर होगा, इस फॉर्म की जो भी डिटेल्स मेरे पास कैप्चर होंगी, उन्हीं डिटेल्स के आधार पर मैं गूगल कॉन्टैक्ट्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो ये है आज का मेरा ऑब्जेक्टिव। इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल फॉर्म्स, और जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल कॉन्टैक्ट्स। तो चूज करते हैं सबसे पहले हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल फॉर्म्स। यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इसका मतलब गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उस पर जैसे कोई नया रिस्पॉन्स आपको रिसीव्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और डिटेल्स का यूज करके कहां पे कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा, गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल कॉन्टैक्ट्स और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब देखिए, गूगल फॉर्म्स और गूगल कॉन्टैक्ट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और गूगल फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहोक यूआरएल। अब देखिए, जो भी गूगल फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो गूगल शीट में जाके ऐड होते हैं। मतलब गूगल फॉर्म्स पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया, जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो इसका रिस्पॉन्स आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट में, वो भी ऑटोमेटिकली। अब जो रिस्पॉन्स गूगल शीट में ऐड होगा इस गूगल फॉर्म का, हम उसको कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स ऐड होंगे गूगल शीट में, और फिर हम उस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से जोड़ देंगे इस यूआरएल की मदद से।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले चलता हमारे गूगल फॉर्म्स पे, और ये जो फॉर्म है मेरा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा गूगल शीट से। तो जाना आपको रिस्पॉन्सेज की बटन पे, क्लिक करना आपको लिंक टू शीट्स पे, और क्लिक करना आपको क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे। अब देखिए जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, एक नई स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, वो भी उन फील्ड्स के साथ, उन क्वेश्चंस के साथ जो आपने गूगल फॉर्म्स में ऐड करे थे। आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं और कॉलम्स में यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसके मतलब एक नई गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो गूगल शीट है, इस पे सारे रिस्पॉन्सेज कैप्चर होंगे गूगल फॉर्म्स के। अब इस गूगल फॉर्म को जैसे ही आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड होंगी। अब देखिए इस गूगल फॉर्म को आपको यहाँ पे मैं फिल करके दिखाता हूँ कुछ डबी डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ। अब चलता है हमारे कॉन्टेक्ट फॉर्म पे। अब ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करता हूँ। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, मेल आईडी है test@pablitudes.com। इसके बाद उनका एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर है, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए यह डमी कॉन्टैक्ट नंबर उस पर्सन का जो ये फॉर्म फिल कर रहा है। इसी तरीके से जिप कोड, कंपनी का नेम, सिटी और कंट्री, ये फील्ड्स भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, जैसे इस फॉर्म को मैंने सबमिट किया है, रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली गूगल शीट में आके ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प की फील्ड भी यहाँ पे ऐड हुई है। ये टाइम स्टैम्प की फील्ड में रिस्पॉन्स का टाइम और डेट यहाँ पे ऐड होते हैं। बाकी जो पर्सन का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है हमारी गूगल शीट में। अब हम क्या करेंगे, इस गूगल शीट को हम पैबली कनेक्ट से कनेक्ट कर देंगे वेबहुक यूआरएल की मदद से। इसका मतलब गूगल फॉर्म के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे गूगल शीट में ऐड होंगे, और फिर गूगल शीट ट्रांसफर कर देगी डेटा पैबली कनेक्ट के पास। अब देखिए जो यूआरएल है आपको कॉपी करना है, जाना आपको अपनी गूगल शीट पे जहां पे आपको सारे रिस्पॉन्स कैप्चर हो रहे हैं गूगल फॉर्म्स के। ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। अब देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, वापस क्लिक करना एक्सटेंशंस पे, तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एक बॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हुआ है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम आई। तो कॉलम आई को मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब कॉलम आई तक का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे, सेंड टेस्ट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है, टेस्ट डेटा, पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। तो क्लिक करना आपको सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको यहाँ पे मैंने कन्फिगर्ड कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स आपको करना है बंद। अब आपको एक स्टेप और करनी है, वापस जाना आपको एक्सटेंशंस पे, वापस जाना आपको पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म से कोई नया रिस्पॉन्स आएगा, डिटेल्स ऐड होंगी इस गूगल शीट में, तो जो भी नई रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास तभी कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टेक करेंगे। अब चलते हैं हम वापस पैबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। स्प्रेडशीट का नेम था कॉन्टैक्ट फॉर्म, आप देख सकते हैं पर्सन का फर्स्ट नेम था जिनने फॉर्म फिल किया था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, कंट्री थी इंडिया, कंपनी थी एमबी, सिटी थी भोपाल, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है पैबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। गूगल फॉर्म्स को हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी कोई पर्सन कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमें गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। तो जो गूगल कॉन्टैक्ट्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पैबली कनेक्ट को गूगल कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अलाउ पे क्लिक किया है,
हमारा गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद वह ये सारी जो भी आपको फील्ड्स दिख रही हैं कि हमको यहाँ पे फिल करनी है, वो भी वन बाय वन करके, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, प्रीफिक्स, सफिक्स, जेंडर, ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे फिल करनी है, तभी गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। अब ये जो भी फील्ड्स हैं इसको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल फॉर्म से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था पर्सन का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है यूजर, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। प्रीफिक्स सफिक्स आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जेंडर को लेके हम स्पेसिफिक नहीं है तो जेंडर की फील्ड में छोड़ दूंगा एकदम ब्लैंक, क्योंकि हम जेंडर को लेके यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। इसके बाद ईमेल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल करता हूँ ईमेल होम, आप देख सकते हैं जो भी पर्सन की मेल आईडी थी वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। फिर आता है कंपनी का नेम, तो कंपनी का नेम भी हमारे पास था MB, इसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर आता उनका कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैप कर दिया। फिर आता उनका एड्रेस, तो एड्रेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं वर्क एड्रेस या होम एड्रेस, तो दोनों में से कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे होम एड्रेस ऐड करता हूँ। मान लीजिए सिटी थी यहाँ पे भोपाल, सिटी की भी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। स्ट्रीट की डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं, रीजन देना चाहते हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पोस्टल कोड, तो ये था उनका पोस्टल कोड, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है कंट्री, तो कंट्री की भी डिटेल्स हमारे पास थी, ये भी मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद बर्थ डेट, इवेंट ईयर, मंथ, ये सारी फील्ड्स आप फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी गूगल फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी नया डेटा आपको मिल रहा है नेक्स्ट टाइम वो यहाँ अपडेट होगा, अपने आप नेक्स्ट टाइम आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको ये जो पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है केवल एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा गूगल कॉन्टैक्ट्स में ऑटोमेटिकली नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और देख सकते हैं हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो चलते हम गूगल कॉन्टैक्ट्स पे रिफ्रेश करते हैं हमारा अकाउंट, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है टेस्ट यूजर के नाम से। आप देख सकते हैं ये है उनकी पूरी डिटेल्स, फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, कंपनी का नेम, मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स यहाँ पे ऐड किया पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल फॉर्म्स पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उस पर कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, कोई नई डिटेल्स आपको रिसीव होंगी, तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।